नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए जनपद पंचायत रीवा में अध्यक्ष, सीईओ व जनपद सदस्यों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को एक बार फिर सदस्यों ने कलेक्टर से मिलकर जनपद अध्यक्ष व सीईओ के कार्यों की जांच की मांग की। सदस्यों का आरोप है कि जनपद अध्यक्ष के पति व सीईओ पर 15वीं वित्त योजना के वितरण में मनमानी की गई है। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया है कि अध्यक्ष पति द्वारा उन्हें होटल में बुलाकर प्रलोभन देने की कोशिश की गई। सदस्यों ने कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि जनपद पंचायत रीवा के अध्यक्ष संगीता यादव, उनके पति राजेश यादव एवं जनपद सीईओ रीवा के सीईओ हलधर मिश्रा के द्वारा भारी मात्रा में किए गए भ्रष्टाचार एवं जनपद सदस्यों के अधिकारों के हनन व परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि 15वें वित्त व राज्य वित्त आयोग की राशि बिना सदस्यों के अनुमोदन और स्वीकृति के साथ ही फर्जी बिल का भुगतान किया गया। इस मामले को लेकर आयुक्त रीवा संभाग से की थी, जिस पर उन्होंने एसडीएम रीवा को 15 दिवस के अंदर सभी तथ्यों की जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा था, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। जनपद सदस्यों ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वह बैठकों का बहिष्कार करेंगे। महिला सदस्यों ने कहा कि पिछले दिनों अध्यक्ष संगीता यादव के पति राजेश यादव द्वारा उनके पतियों को होटल में बुलाया गया और भोजन पानी कराकर प्रलोभन दिया गया। कहा गया कि पुरानी बात भूल जाएं, अब सबके साथ मिलकर काम करेंगे। सदस्यों का कहना है कि वह मामले की जांच कराना चाहते हैं। इस दौरान सदस्यों में सरोज साहू, शेषमनु पटेल, रामानुज कोल, पुष्पा कोल, ममता पटेल, करुणा गुप्ता, रूपा सिंह, अर्चना पटेल, उषा कोल, ललिता साकेत, सूर्यवंशी रजक, वरिष्ठ जनपद सदस्य श्रवण मोहनलाल मिश्रा, वार्ड क्रमांक 10 मौजूद रहे। ये क्या घटना हुई कल? हमारे यहाँ के 22 जनपद सदस्यों ने शपथ पत्र कमिश्नर महोदय के यहाँ दिया कि 15वां वित्त, राज्य वित्त एवं परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि 2 करोड़ 10 लाख के आसपास 3 सदस्य और अध्यक्ष पति मिलकर पूरी राशि का बंदर बांट कर लिए, जिसका हम लोगों ने शपथ पत्र देके और जांच की मांग किए थे। कल जो है हमारे जनपद सदस्यों को हमें छोड़कर महिलाओं के पतियों को अध्यक्ष के पति राजेश यादव जी ने रताहरा में कोई अर्धशासकीय होटल है, हाँ राइट, उसमें सदस्यों को बुलाया गया था। कई तरह से प्रलोभन दिया गया और डराने धमकाने का भी प्रयास किया गया और बोला गया कि जो हो गया, अब आगे ऐसा नहीं होगा। तो हमारे जो जनपद सदस्य साथियों के बहनों के पति थे वो वहाँ गए थे, उनको उन्होंने बहुत प्रलोभन दे करके और इस जांच से और जो भ्रष्टाचार हुआ है उसको छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए आज फिर से हम लोग जो है कलेक्टर महोदया एवं कमिश्नर महोदय से मिलने और ज्ञापन देने आए थे। कलेक्टर महोदया ने सीईओ जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय को निर्देशित किया है कि आप 3 बजे सभी जनपद सदस्यों को वहाँ बुला लें और जो इनकी समस्या है उसका निदान करें। तो हम लोग 3 बजे फिर से माननीय सीईओ साहब जिला पंचायत रीवा के पास जाएंगे और अपनी बात बताएंगे। लेकिन जांच का जो विषय है वो हफ्तों हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि तत्काल उसकी जांच हो जाए। जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो हम लोगों की निधियों का बंदर बांट हुआ है, उसका त्वरित निराकरण हो जाए। लेकिन जांच विलम्ब होने के कारण अध्यक्ष पति बार बार कहीं इस होटल में, इसके पहले भी एक होटल में सदस्यों को बुलाया गया था। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है कि ये जो प्रलोभन देकर सदस्यों को खरीद फरोख्त कर और भ्रष्टाचार को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं ये शासन से निवेदन करता हूँ कि हमारे सदस्यों को हमें न्याय मिले। चूँकि हम लोग 3-3, 4-4 पंचायतों से 4-4 हज़ार वोट से जीत कर आए हैं और कोई जनता का हित कर नहीं पा रहे हैं। और जो निधि हम लोगों की है, जनपद में कोई भी योजना क्रियान्वयन यदि होती है उसमें हम सब जनपद सदस्यों का अधिकार है। जब हम लोग अपनी कमेटी में, सामान्य सभा में, सामान्य प्रशासन में उसका अनुमोदन करेंगे तभी उसका व्यय और खर्च हो सकता है। लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं जो शासन राशि भेज रही है, जो उसकी गाइडलाइन भेज रही है, एजेंडा के अनुसार कोई भी काम नहीं हो रहा। कहा जा रहा कि जो कुछ है अध्यक्ष है,
जो कुछ है सीओ साहब हैं, दोनों मिलकर सारे निर्णय पारित कर रहे हैं। इसलिए हमारे जनपद की जो कमेटी है वो कमेटी को सर्वोधिकार है कि कोई भी राशि व्यय जनपद में होगी उसका बराबर एजेंडे में रखकर एजेंडा के अनुसार जो शासन की गाइडलाइन है उसके अनुसार राशि का भुगतान और राशि का व्यय होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारी कुछ महिलाएं बहनें जो हैं पढ़ी लिखी हैं, वो जब अपनी बात को उठाती हैं तो उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा। अभी हम देख रहे हैं कि हमारी सभापति हैं उसकी सहकारिता की श्रीमती उषा कोल जी, उन्होंने 25 पत्र 19 महीने में सीओ जनपद को दिया, समस्त जानकारियां मांगने का प्रयास किया, लेकिन आज तक सीओ जनपद ने कोई भी उनको जानकारी नहीं देते। अभी 24 तारीख को मीटिंग थी, उसमें उन्होंने वो पत्र का हवाला दिया तो बोले आप पढ़िए। उन्होंने बल्कि यहाँ तक बोला बहन उषा जी ने कि हम यहाँ काका काका पढ़ने नहीं आ रहे हैं कि हमको आप काका काका पढ़ा रहे हैं, हमने जो पत्र दिया हमें उसका जवाब चाहिए। तो बोले कि जो जवाब वो आपको नहीं मिलेगा, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए और जो आप बोल रहे हैं वो लिखा नहीं जाएगा। तभी सभी बहनों ने सदन छोड़ दिया। बोले जब हम लोगों की कोई कार्यवाही में प्रस्ताव नहीं लिखे जाएंगे, कोई बात नहीं सुनी जाएगी, वहाँ एक दो सभापति हैं जैसे विकास जी, नीरज मिश्रा जी, अध्यक्ष जी लालमणि नट जी, 2-3 सदस्य ऐसे हैं जो बोलने ही नहीं देते, कोई कार्रवाई नहीं लिखने देते, कहते हैं कि पहले उपस्थिति में दस्तखत कर दो तब आपका प्रस्ताव लिखा जाएगा। हम लोग कुछ सदस्य ऐसे हैं जो बेचारे उस बात को नहीं समझते, दस्तखत करने के लिए बोलते हैं कि आप सभी से कराइए हम भी करेंगे, लेकिन हम लोगों को मालूम है कि कार्यवाही में हम लोग दस्तखत करेंगे, नहीं तो उपस्थिति में कर देते हैं और ये मनमानी लिख लेते हैं स्वयं। ये ग्राम सभा की कार्रवाई थोड़ी कि हम उपस्थिति में दस्तखत करें फिर कार्रवाई में आप लिख लें। हम तो कहते हैं कि आप कार्रवाई में दस्तखत सभी सदस्यों को कराइए और सारे प्रस्ताव लिखिए, सारे सदस्यों को पढ़ाइए, पढ़ने के बाद हम लोग दस्तखत करेंगे। तब सीओ साहब ने मीडिया को सभी सदस्यों को कहा कि आप लोगों को जाना तो जाइए, हम कार्रवाई तभी लिखेंगे, उसमें आपके प्रस्ताव तभी लिखेंगे जब आप दस्तखत करेंगे। ऐसा जनपद में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अध्यक्ष पति पूरी तरह से जनपद सदस्यों अगर यहाँ नहीं होता तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग उच्च न्यायालय जाएंगे, जितने मेंबर हैं सारी प्रक्रिया को पूरा करते हुए हम लोग उच्च न्यायालय जाएंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे। अभी तो हमें कलेक्टर महोदया, कमिश्नर महोदय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा सीओ साहब ने आदेश दिया है कि आप परेशान मत हो, हम 3 बजे सब निराकरण करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे। हमारा नाम श्रवण मोहन लाल मिश्रा, जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 10 रीवा। मैं शेषमणि पटेल वार्ड क्रमांक 17 टीकर से हूँ। जैसा कि आप लोगों को सभी को मालूम है कि हम लोग जनपद सदस्य हैं, हम लोग 22 सदस्य इकट्ठा होकर के जनपद में आपके यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, जिला पंचायत सीओ के यहाँ हम लोग सबको आवेदन दिए थे कि हमारी जनपद में जितनी भी भर्रेशाही हो रही उसकी जल्द से जल्द जाँच कराई जाए। तो हमारे श्री कलेक्टर साहिबा ने बोला था कि 3 दिवस के अंदर हम लोगों आप लोगों को जांच इसका करा करके निराकरण करके देंगे। और जैसे आप लोगों को सभी को शायद हो सकते मालूम हो कि हमारे जनपद कार्यालय में सीओ और अध्यक्ष साहिबा ने मिल करके 2 करोड़ 36 लाख रुपए का गमन किया है, जिसमें हम लोगों का कोई सहमत नहीं है किसी भी जनपद सदस्य का। अगर मान ली कि बताते सहमत किसी से धोखे में दस्तखत करा लिए हों तो सदस्यों को हाईजैक करने का प्रयास किया गया जी। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय के पति जी ने काल रतहरा में किसी रिसोर्ट में सब अध्यक्ष पति मतलब जितने मेंबर हैं उनके पतियों को बुला करके होटल में खाना पीना जो कुछ करवा करके सबको हाईजैक करने का प्रयास किया गया। तो प्रलोभन दिया जाएगा कि आप लोग हमारे साथ रहिए, हम तुम लोगों को पैसा देंगे, रुपया देंगे, जो कुछ हो हिस्सा बराबर देंगे। ये हमारे सीओ साहब एवं अध्यक्ष महोदय ने 20 महीने से लेकर के आज तक हम लोगों को कोई मीटिंग नहीं होती है, साल भर से हो गया। और जो मीटिंग हमारे यहाँ 31/1/2024 की मीटिंग हुई थी उसमें हम लोगों को अपना प्रस्ताव दिए थे लिखने के लिए। तो हमारे सीओ साहब अध्यक्ष महोदय ने बोला था कि जो हम कहेंगे वही लिखा जाएगा। अगर आप लोगों को आपत्ति है, किसी प्रकार की आपत्ति करना है तो आप लोग बाहर जा सकते हैं। हम लोग इसी में से हम लोग सब बाहर चले आए। आज आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट आए थे ज्ञापन सौंपने के लिए। राजेश यादव जी द्वारा फ़ोन किया गया था कि आप आइए और हम लोग मिलकर थोड़ा दरबार करेंगे।
और भोजन पानी की व्यवस्था है तो भोजन पानी करेंगे। और सब कोई अपन लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पे ये चर्चाएं हुई कि भाई जो कुछ हुआ तो होने दीजिए, अब जो कुछ होगा तो सबको बराबर अधिकार और सम्मान दिया जाएगा, सबका हिस्सा सबके सहमति से काम होगा। किस चीज़ को लेकर के अनियमितता है आप? अनियमितता ये थी कि माने जो जनपद क्षेत्र में पैसा आया जनपद कार्यालय में बजट का आवंटन वो 2-3 सदस्य ही मिल करके खत्म कर गए। बंडल बांट कर दिए। कहाँ किए कितना किए ये मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा किए तो हम लोग कहे कि भाई हम लोगों के भी क्षेत्र में कुछ काम है, हम लोगों के भी कुछ माध्यम से पैसा। सदस्य आप नहीं है, आपकी पत्नी है। जी सदस्य मैं नहीं हूँ, मतलब मैं जनता हूँ। महिला सदस्य उनके पतियों को पटाने का प्रयास किया जा रहा है। पतियों को कल बुलाया गया था। जी पतियों को बुलाया कॉल गया था। लगाया गया था उन लोगों के पास कि आप आइए। जी क्या चीज़ें प्रलोभन काहे का दिया गया? प्रलोभन ये दिया गया कि माने जो कुछ हुआ तो हुआ, पर अब जो गलत नहीं होगा, अब जो सबको गलत बराबर राशि अपने अपने क्षेत्रों आप लोगों के क्षेत्रों में दी जाएगी। कौन कौन लोग उपस्थित रहे वहाँ? वहाँ लगभग 14-15 आदमी थे। नाम बताइए। अयोध्या प्रसाद शुक्ल थे, राम सागर शुक्ल थे, आकाश चौरसिया, BD चौरसिया और ये बातें आप अध्यक्ष कर रहे थे या अध्यक्ष के पति कर रहे थे? राजेश यादव जी कर रहे हैं। उनके अध्यक्ष के पति है ना? अध्यक्ष के पति। मतलब वही पूरा कार्यक्रम सेट कर रहे हैं। जी कौन से होटल बुलाए थे?